हम अभी जिसको वोट देंगे उसने अच्छा काम करना चाहिए, इतनी हम लोग की ये है। फिर चालू होना है, हिंदू मुसलमान चालू होने लगा। अभी तक एकदम सही था। पहले मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन दिल से जिसको देना है वही देगा। वो जो उन्होंने किया है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया है। 1 साल से बीजेपी की सत्ता है, बट कुछ भी नहीं है। खड़े रहे। और वसई विरार शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 मैं उपस्थित हूँ आज प्रभाग 3 में, और यहाँ लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि हालात क्या है और किस तरफ है ये चुनाव का मोड़ और किस तरफ है रुख, वो हम दिखाएंगे। बने रहिए। क्या कहेंगे, हवा किस तरफ चल रही है आप लोगों के यहाँ? हवा तो हर तरफ से है, लेकिन दिखता वो है जो काम करता है। और हमारे जो भी यहाँ पे उम्मीदवार है उनमें से हमने अब तक जो देखा है वो सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के ही हमारे घर तक आए हैं, और आए भी हैं तो अपनेपन से उन्होंने आह्वान किया है कि मतदान करो, और अगर करोगे तो विकास होगा, ये निश्चित है। उन्होंने वादा किया है। तो हवा तो हर तरफ से है, लेकिन जोर किसका है वो अभी दिखेगा। वो अब दिखेगा। ये रमाबाई बिल्डिंग हादसा हुआ था और ये पूरे वसई विरार नहीं महाराष्ट्र को हिला के रख दिया था। 17 लोगों की जान गई थी। अब जब चुनाव हो रहा है तो माहौल किस तरफ दिख रहे हैं आप? देखो, लोगों को तो पता है सबको, जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से क्या क्या विरार में हादसे हुआ। अब पूरे विरार वसई वाले को पता है। विरार में बोलो, नाला सपरा बोलो, वसई क्या क्या हादसे हो रहे हैं। तो अभी मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, लोगों को तो सब समझ गया रहेगा। अगर लोग शाने रहेंगे तो किसको वोट देना है किसको नहीं, वो तो समझ गए रहेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुमको वसई विरार का विकास देखना है तो तुम सिटी को वोट दे के आज सब सिटी वाले ही लगते हो समर्थक से ऐसा? नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जो देखा है ना डेवलपमेंट, बाद में हम लोग की व्यवस्था, वो सिटी के राज में थे। और जब से बीजेपी है तभी से हम लोग को कुछ मिला नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि सिटी की तरफ से मैं पक्ष में जब भी डाइवर्ट हुआ हूँ, क्या हुआ सब देखे हुआ, मुझे सब समझता है। तो वही बोलना चाहता हूँ कि कभी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। एक बार फिर से सिटी आ गई तो हम लोग सब अच्छे से रहेंगे, बस यही चाहता हूँ। 17 बिल्डिंग के बाद जो मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि फ़र्क होता है चिन्ह के जोर पे जीत के आने को और चेहरे के जोर पे जीत के आने पे। फर्क होता है। यही फर्क होता है। क्या कहेंगे, किस तरफ हवा का रुख है? नहीं, मेरे हिसाब से तो देखो अभी कौन आता है, क्या हिसाब है। आप भी मतदान करते हैं? हाँ, करता हूँ। क्या माहौल बन रहा है? माहौल तो देखो हर तब कंपटीशन है। आपके भी कोई पसंदीदा तो होंगे ना? तो हर साल भारतीय जनता पार्टी, बहुजन, सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी की तो लहर चल रही है शहर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हक है, जिसको जो पसंद है, जिसको जो दिल में है वो करेगा। वो भले मुंह से कुछ भी बोले, लेकिन दिल से जिसको देना है वही देगा। वो दिल से। आपके दिल में क्या है? हमारे दिल में हमेशा से वही है, जो सालों से है वही है। जो सालों पार्टी वही पार्टी। आप खुल के नहीं बोलेंगे, इशारे में बताएंगे? यही हमारी पार्टी यही है। आपकी पार्टी क्या कहेंगे, महानगर पालिका चुनाव है, सीधा चुनाव है हमारा आपका, किसी और का नहीं है। प्रत्यक्ष प्रभावित करेगा हमको आपको, जो जीत करके आएंगे। क्या लगता है इस बार का चुनाव करवट किधर है? ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपने। अंदाजा क्या लगता है किसे आना चाहिए? यहाँ अभी तक तो सीटी आ रही है यहाँ पे। अभी आगे देखो, अब ऊपर वाले की मर्जी। भरोसा किस पे लगता है कि कौन सी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता आए तो वो लोगों को, आम लोगों को? देखिए, पूरा विरार पूर्व की पट्टी अवैध निर्माण से भरी पड़ी। 41 बिल्डिंग के 2500 परिवार रोए, घर नहीं मिला अभी तक। तो क्या लगता है यहाँ की उम्मीद किधर है? उम्मीद कुछ नहीं है यहाँ पे, किसी भी पार्टी पे नहीं। बहुजन विकास आघाड़ी हो, भारतीय जनता पार्टी, दोनों में किसको आना चाहिए? जहाँ तक है मेरे ख्याल से यहाँ पे सीटी आएगी। यहाँ सीटी, हाँ, क्यों हमेशा ये यहाँ पे ये चला आ रहा है। तो लगता है गरीबों का ख्याल कौन रखती है? गरीबों का कौन ख्याल रखता है? जो आप वादा तो सब लोग करते हैं, लेकिन पूरा कोई नहीं करता है। वादा तो 41 बिल्डिंग में 2500 परिवार के लिए हुआ था चाचा। आंखों से आंसू गिरे हैं। विकलांग था, उन्हें भी बेघर होना पड़ा। सड़क पे रह रहे हैं। कोई भांजी बेच रहा है विले पार्ले में, कोई अनाथ आश्रम में नौकरी कर रही है महिला, वो घर चला रही है। इसलिए पूछ रहा हूँ कि उम्मीद किधर दिखती है? उम्मीद तो मेरे को सिटी की लग रही है। सिटी, हाँ। जगह देख। अच्छा, आपका वोट नहीं है? वोट नहीं है तो खुल के बोल सकते हैं। हाँ, हम किसको गए, हम नया आदमी हैं।
अरे नए हैं तो क्या हुआ, कहाँ से हैं आप? बिहार के आए हैं। बिहार में तो आप लोगों ने पूरी बदलाव करके रख दिया। समझे, हम कैसे कहेंगे किसका क्या हो रहा है? यहाँ का माहौल में यहाँ क्या का लगा? माहौल में नहीं कर सकेंगे, नहीं कर नहीं कर सकेंगे। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, बुलडोजर खूब गरजी, असर किया कुछ? कहाँ कुछ असर किया है? कुछ बुलडोजर तो चलता ही है। चलता ही नुकसान किया। अच्छा हुआ कि तब बिहार का बदलाव कैसा रहा? अच्छा बदलाव या हुआ, खराब हो गया और बदलाव हुआ। खराब हो गया ना? तब अच्छा चलिए, और भी कुछ बच्चे यहाँ हैं। एक सर भाई, इसमें जाने की बात नहीं है। देखिए, ये प्रत्यक्ष चुनाव है महानगर पालिका का, ये सीधा प्रभावित करेगा हमको, आपको, और किसी को नहीं करेगा। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या लगता है किसे इस माहौल में सत्ता पे बैठना चाहिए? जो इधर का कैंडिडेट है उसी को बैठना चाहिए था। कौन? ये अपना जीनत। अच्छा, मतलब बबिया का ही। हाँ, क्यों ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों बबिया आना चाहिए? क्या है कि अपने माहौल के हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए, से अच्छा रहेगा आगे चल आप के। भी इधर ही रहते हैं? हाँ, अभी मैं इधर अवैध निर्माण में ही रहते हैं। हाँ। मैं खुद रहता हूँ, तो दूसरे की बात में बात क्या कर रहे हैं, तो मतलब सुरक्षित होने का एक आशा है, वो बबिया ही दिखता है क्या? पता नहीं आगे माहौल क्या रहेगा, ये सब नहीं मालूम है, लेकिन है कि अपने हिसाब से चुनना चाहिए। आपको अपने हिसाब से चुनने को कहे तो किसे चुनिए? मैं इधर ही अकरम जीनत से कोई चुनूँगा। और भी कुछ बुजुर्ग हैं, चाची हैं। अरे आओ आओ, जो क्रिकेट खेलते हैं उसे दुनिया भर की खबर रहती है। अरे नए बच्चे हो, क्यों नहीं रहती है? बेटा एक चीज़ बता। हाँ आओ आओ, क्या कहोगे? युवा हो तुम लोग, वसई विरार पे खासे नज़र रहती होगी, क्रिकेट खेलते हो तो पूरे विश्व पे खबर रखते होगे। किसे, ये प्रत्यक्ष चुनाव है महानगर पालिका का, सीधा असर करेगा आपको और हमको। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या लगता है यहाँ किसे सत्ता पे बैठना चाहिए? बहुजन विकास आघाड़ी को। क्यों ऐसा सोचते हो, कारण क्या है? 35 साल में जो उन्होंने किया है वो किसी और पार्टी ने नहीं किया है। 1 साल से बीजेपी की सत्ता है, बट कुछ भी नहीं है। पूरा रोड देख लो, ईस्ट वेस्ट वसई विरार, पूरा रोड, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। और वो 41 बिल्डिंग नहीं याद है? याद है ना, वादा करने के बाद भी 41 बिल्डिंग तोड़ दिए। 2500 परिवार बेघर हो गए। कोई नाला सोपारा में तो छोड़ो, जो नाला सोपारा में 41 बिल्डिंग में रहते थे, वो कोई बीले पार्ले में भाजी बेच रहा है, कोई अनाथ आश्रम में काम कर रहा है। इसलिए आप लोग युवा हो, जानने की कोशिश करता हूँ, क्या लगता है? अभी मैं क्या ही बोल सकता हूँ, अभी राजकारण तो नहीं, राजकारण नहीं, ये मतदान तो देते हो ना आप? हाँ, वो देते तो तो करते हो ना, तो किसे चुनना चाहिए? युवा हो, खुल के नहीं बोलोगे, लोग कैसे समझेगा कि आज की युवाओं की सोच क्या है? बस सत्ता पे जो भी आए, बस जो मिडिल क्लास है उनका देखे और उनके लिए खड़े रहे और उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। सॉल्व करे। क्या बोलोगे? बहुजन विकास आघाड़ी। डायरेक्ट बहुजन विकास आघाड़ी। क्यों भाई? जब तक इतने साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमको कम से कम 22 साल हो गया। मैं छोटे से बड़ा अब तक 25 साल का हो गया। जो बहुजन विकास आघाड़ी ने किया है वो किसी ने नहीं किया, क्योंकि हर टाइम में सपोर्टिव है, सब चीज़ में कुछ भी प्रॉब्लम है उनके पास जाओ तो उन लोग सॉल्व भी करते। हाँ, और भी कुछ? चाचा क्या बात है, हम बुजुर्गों से बात करने में हमें अच्छा लगता है, आप हमारे पिताजी के समान हो। अरे इसमें क्या है, हम कुछ आपको थोड़ी कोई पॉलिटिकल बात पूछेंगे। अभी क्या वोट मैं आप आपको दूंगा। अरे मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके 2 बोल चाहिए। हमको तो सिटी चाहिए। क्या चाहिए? सिटी। सिटी? क्यों क्यों? पूछ दूंगा ना, सिटी काम यही तो करती है। सवाल है मेरा। सिटी काम क्यों करती है। सिटी क्यों? सिटी ही काम करती है, पूरे विरार को सपोर्ट सिटी करती है। चाचा आप क्या कहेंगे? मेरे को बोलने नहीं आता। बोलने नहीं आता। अच्छा, बोलने नहीं आता। देखो बाइक रुकी है, युवा है यार, खुल के बोलेंगे। आप बताओ, वसई विरार की जो हालात है आज के डेट में, जो स्थिति बनी हुई है, अवैध निर्माण में रहने वाले लोग डर के साए में जी रहा है कि कब बुलडोजर आएगी और हमारी घर लेके जाएगी। क्या सोचते हैं, ये प्रत्यक्ष चुनाव है हमारा, आपका सीधा प्रभावित करेगा आपको हमको, किसे आना चाहिए? यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी आएगी सर, यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी आती है पहले से। अच्छा, और अभी भी आएगी इस साल भी। बीजेपी के तो जोरदार लहर चल रही है। फिर भी यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी आएगी वसई विरार में। वसई विरार में। क्यों आएगी, क्या क्यों आना चाहिए उनको? मैं तो सवाल करूंगा। काम किया उतना उन्होंने। काम किया, काम किया है। गरीबों को सहारा है। बहुजन विकास आघाड़ी सरकार गरीबों का वसई विरार में सहारा है, उनके सहारा है। भाजपा पे भरोसा है? नहीं भरोसा है।
बिल्कुल भाजपा से भरोसा उठ गया। बिल्कुल बिल्कुल बुलडोजर उसके ऊपर ही चलेगा। बुलडोजर उसके ऊपर ही चलेगा। आज बिलीव नहीं करोगे, मुख्यमंत्री जी आए, जीवदानी ग्राउंड पे उतरे हैं, उससे पहले विकलांग को सर्टिफिकेट देकर के रोजगार लगाने को जो परमिशन दिया था, 5 साल से चाय की टपरी चला रहा था, ऐसा भी नहीं कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, तोड़ दिया टपरी को। पिताजी का ऑपरेशन हुआ है उसका हार्ट का, 100 रुपया रोज कमाता था, मेरे वीडियो है। सही बात है सर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सिर्फ आपने तो अभी एक ही चीज़ देखा, ऐसी और बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है बीजेपी के आने से। बीजेपी के आने हाँ, अब तक यहाँ हिंदू मुसलमान तो कभी नहीं हुआ था। होता था विरार वसई में, आज तक 35 सालों में कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अब हो रहा है, अभी चालू होने लगा, वापस चालू होने लगा, हिंदू मुसलमान चालू होने लगा। अभी तक एकदम सही था। जबकि मंदिर टूटा तो नाला सोपारा शिव मंदिर तोड़ा गया। नहीं, अभी तक एकदम सेफ था। अब यहाँ पे भी चालू हो गया, यहाँ पे भी घुस गए, हिंदू मुस्लिम चालू हो गए। अब हम हिंदू मुस्लिम भाई है ना, वो यहाँ भी ख़त्म होने लगा। ये एक ऐसा एरिया है हिंदुस्तान में, वो सही विरार, जहाँ पे मैं 25 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मगर आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, मगर अब चालू हो गया है, यहाँ भी चालू हो गया। बाकी हर जगह तो है ही है, यहाँ पे भी चालू हो गया, अभी तक नहीं था। अभी तक नहीं था। जैसे ही विधायक जी आए हो गई शुरू। हम लोग बहुत सेफ थे, मगर अब हो गया। आइए और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये वो रोजगार है जिसको लेके बहुत प्रचार प्रसार हुआ कि पकौड़ा तलेंगे, रोजगार करेंगे, और पकौड़ा तल रही है हमारी बहन, लाडली बहना हो आप। क्या होगा इस बार चुनाव में? मुझे नहीं पता, जो भी अपने जनता का सब ये है। आप भी तो जनता ही हैं। हाँ, हम अभी जिसको वोट देंगे उसने अच्छा काम करना चाहिए, इतनी हम लोग की ये है। आपको विश्वास होगा तभी तो वोट करोगे ना। हाँ, वही हम विश्वास रख रहे हैं, अभी उनको काम करना जरूरी है। बहुजन विकास पार्टी आपको आपके जो विश्वास है ना वो रखने के लिए यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ हैं। बहुजन विकास पार्टी ने अभी यहाँ सब अभी अच्छा कर रहे हैं, अभी हमें और अपेक्षा है कि और अच्छा करे उन्होंने, बस। क्यों बहुजन विकास आघाड़ी पे भरोसा है? भाजपा तो लहर चल रही है। हाँ, भाजपा भी है सब है, पर यहाँ पे विरार नाला सुपारा विरार मतलब यहाँ है, वो बहुजन विकास पार्टी ज़्यादा ये करती है। अच्छा। हाँ, बहुजन विकास आघाड़ी मतलब दीदी भी लाडली बहना हो क्या? नहीं तो मैं मतलब लाडली बहना का पैसा नहीं आता है क्या? मैं नहीं भरी हूँ। अच्छा, इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातों ही बातों में जब बात होगी तो बात होगी मुद्दों की, और मैं प्रभाग 3 में खड़ा हूँ। सुना आपने, बुजुर्गों से लेके युवाओं तक, महिला से लेके लाडली बहिना तक, किस तरह से कहा कि आखिर में। दोस्तों, प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।